दोस्तों, आप लोग को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होने वाली है। ऐसा लगता है कि ये वॉर जो है वो कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हाल ही के अंदर रशिया का इस तरीके से रुख अपनाना क्या वाकई में ये जस्टिएबल है? क्या इंडिया, चाइना और ब्राजील मिलकर ये पीस ट्रीटी साइन करवा सकते हैं? लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अचानक से रशिया को ऐसा क्या हुआ कि वो यूक्रेन के साथ में एक पीस टॉक करने को तैयार हो चुका है और जितनी भी शर्तें हैं यूक्रेन की उनको मानने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए, ये बात तो आप लोग को माननी पड़ेगी कि यूक्रेन का इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज ने एक तरीके से पपेट के तौर पर किया था। वो कभी भी रशिया का खुल के विरोध नहीं करना चाहते थे, ना ही कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन को एज ए पपेट जो है वो इस्तेमाल किया है। और आज जाकर ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो चुकी हैं कि रशिया अपने घुटनों पर आ चुका है। रशिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो काफी हद तक इंपैक्ट हो चुका है। यहां तक कि जो रशिया ऑयल को एक्सपोर्ट करता था वो भी उससे काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है। लेकिन अब कंडीशंस ये बनकर आ रही हैं कि रशिया जो है वो एक पीस टॉक करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो मध्यस्थता है उसको करने के लिए केवल 3 ही देश लायबल हैं। एक तो है एक तो है इंडिया, एक है चाइना और एक है ब्राजील। लेकिन आखिरकार चाइना वो काम नहीं कर सकता है जो कि इंडिया कर सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस्तांबुल की जो पीस टॉक थी वो सबसे बेहतरीन पीस टॉक थी, उसी को ही वापस से रिन्यू जो है वो किया जा सकता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वाई इंडिया नॉट चाइना। अगर ये पीस ट्रीटी साइन होती है तो उसके अंदर इंडिया बहुत बेहतरीन रोल अदा कर सकता है और इंडिया पूरे विश्व के अंदर एक वर्चस्व हासिल कर सकता है। देखिए, विश्व गुरु बनना इंडिया का बहुत पहले से ही सपना रहा है। इंडिया ये सपना पूरा कर सकता है इस पीस ट्रीटी को साइन कराकर, क्योंकि जैसे पीस ट्रीटी साइन होती है इंडिया की मध्यस्थता के अंदर, तो पूरे ग्लोबल लेवल पर इंडिया की जो सुर्खियां हैं वो और बढ़ने लगेंगी। इसीलिए हमारी जो छवि है वो और बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया हैज द एज ओवर चाइना। मतलब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर इंडिया जो है वो बहुत अच्छे से पीस ट्रीटी को साइन करवा सकता है व्हेन इट कम्स टू ब्रोकरिंग पीस, बिकॉज न्यू दिल्ली इज ए रिलेटिवली इम्पार्शियल प्लेयर। तो न्यू दिल्ली मतलब बेसिकली इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया जो है वो नॉन पार्शियल, क्योंकि उसने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। पहले इंडिया ने विजिट किया था रशिया को, वहां पर भी हमने ऑयल एक्सपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट को लेकर कई बार एग्रीमेंट किए हैं, एमओयू साइन किए हैं। तो हमने रशिया भी विजिट किया है और हमने यूक्रेन भी विजिट किया है। हमारा एक ऑपरेशन जो है वो चला था यूक्रेन के अंदर, जहां से इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनको इंडिया के अंदर लेके आए थे हम लोग, और यूक्रेन में हमने मेडिकल जो इक्विपमेंट्स देकर हेल्प भी उनकी की थी। तो दोनों कंट्रीज को विजिट करने वाला एकमात्र देश जो है वो इंडिया है। चाइना ऐसा नहीं कर पाया था, इसीलिए इंडिया के पास में एज है। इंडिया के पास में एक पॉइंट जो है वो ज्यादा है कि हम लोग दोनों के बीच में पीस ट्रीटी साइन करवा सकते हैं। ठीक है, रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज ही इज स्टिल ओपन टू पीस टॉक। मतलब पुतिन जो है वो अब बिल्कुल फ्रंट पर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग अब पीस टॉक करने के लिए तैयार हैं विद द यूक्रेन एंड हैज नेम्ड इंडिया एज वन ऑफ द पोटेंशियल पीस ब्रोकर्स। मतलब क्या वाकई में इंडिया के पास में वो पोटेंशियल है? देखिए, मैं अगर आपको हिस्ट्री में लेके जाऊं तो इंडिया एक नॉन अलाइन कंट्री रहा है बिटवीन कोल्ड वॉर। जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और यूएसए के बीच में, उस समय इंडिया एक नॉन अलाइन कंट्री था, उसने किसी का भी साथ नहीं दिया था। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति में इंडिया आ चुका है जब वो दोनों देशों का साथ दे रहा है। वो यूक्रेन का भी साथ दे रहा है और रशिया का भी साथ दे रहा है, और ये कह रहा है कि ये युद्ध जो है वो रुकना चाहिए। लेकिन भारत की भी कुछ शर्तें हैं जिसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो अब शुरू हो चुका है, आज हम लोग डे 6 पर हैं। इस चैलेंज को आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए। 100 डेज के अंदर आपकी जिंदगी जो है वो बदल सकती है, अगर आप लोग चाहें तो। अगर नहीं चाहेंगे तो यूं ही आपका समय जो है वो चलता रहेगा, यूं ही समय जो है वो वेस्ट होता रहेगा। अभी आपके पास में समय है कि आप हमारे साथ में 100 डेज का ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, ऐप को जरूर विजिट कीजिएगा। एडवांस लेवल की टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। रोजाना इवनिंग के अंदर 9 PM पर, शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास जो है वो ऐप के ऊपर शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग कहते हैं कि सर हम तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे, 100 डेज नहीं 175 डेज, तो आप कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पुतिन जो है उन्होंने कहा कि रेडी फॉर पीस टॉक, वो पीस टॉक करने के तैयार है। लेकिन अचानक से रशिया के साथ ऐसा क्या हुआ? रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन बड़ा एग्रेसिव तरीके से रशिया के ऊपर वॉर जो है वो करना शुरू कर चुका था। रशिया की टेरिटरी के अंदर यूक्रेन घुसना शुरू हो चुका था। बहुत
एडवांस लेवल की जो हेल्प है वो यूरोपियन कंट्री से मिल रही थी। एडवांस लेवल के हथियार वेपन्स जो है वो यूक्रेन के पास में आ चुके थे। बार बार जो ड्रोन से हमला कर रहा था रशिया के ऊपर, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी थी। इससे पुतिन जो है वो थोड़ा सा परेशान हो चुके थे, क्योंकि पुतिन जो है वो अपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के अंदर लगे हुए थे कि मेरे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन पुतिन को यह बात भी समझ में आ चुकी थी कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर नाटो मेंबर जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आने वाले, वो यूक्रेन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं एज ए पपेट। तो इंडिया कुड मीडिएट, इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, मीडिएट का रोल इसके अंदर अदा कर सकता है। देखिए, जब भी नेगोशिएशन की बात आई है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, बहुत सारी पीस टॉक्स हुई हैं, आज कोई नई बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें जो नेगोशिएशंस है वो 24 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2022 के बीच में कई बार नेगोशिएशन हुए। जैसे फर्स्ट राउंड जो है वो 28 ऑफ फरवरी को हुआ था, जिसमें जेलेंस्की और इसके साथ में ही बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको दोनों ने मुलाकात की थी और ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे। बेलारूस के अंदर ये पूरी की पूरी मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी। लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट सामने आया, रशिया और यूक्रेन दोनों इससे विड्रॉ कर गए कि हम लोग इन शर्तों को मान नहीं सकते हैं। फिर सेकंड राउंड की मीटिंग होती है 3 मार्च को। इस दिन भी, इस सेकंड राउंड की मीटिंग के अंदर भी रशिया और यूक्रेन जो था वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते हैं। लेकिन बारी आती है जब 29 और 30 मार्च की, 29 और 30 मार्च को जो सेकंड राउंड की मीटिंग थी उसको वापस से रिन्यू किया जाता है। और इस दिन ये जो नेगोशिएशन है वो कहां पर होता है, इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है जहां पर रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर अपनी शर्तें वहां पर रखते हैं। रशिया ने सभी बातों से एग्री किया। रशिया ने कहा कि यूक्रेन जो भी कुछ करना चाहता है हम तमाम बातों से एग्री करते हैं, लेकिन बस कुछ शर्तें हमारी हैं, पहले एक बार वो शर्तें जो है वो सुन लीजिए। तो रशिया ये कहता है कि यूक्रेन जो है वो नॉन अलाइंड रहेगा। क्या रहेगा, नॉन अलाइंड रहेगा। पहली बात, वो नाटो ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, एक उसका कहना यह है। दूसरा कहना यह था कि 2014 के अंदर हम लोग क्रीमिया को एनेक्स कर चुके थे, अब उसकी बात वो यूएन के अंदर नहीं लेके जाएगा। यूएन में बार बार यूक्रेन जो है वो यूएन के अंदर बार बार क्रीमिया का मुद्दा छेड़ा करता था। रशिया ने कहा कि आप बार बार जो है उस मुद्दे को वहां पर लेकर नहीं जाएंगे। दूसरा, जैसे डोनास्क है यूक्रेन का, उसको आप ऑटोनोमस एक पूरा रीजन जो है वो अनाउंस कर देंगे। इस बात पर यूक्रेन जो है वो कंफर्टेबल हो गया कि ठीक है, हम लोग नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ये जो क्रीमिया का मुद्दा है इसको यूएन के अंदर नहीं लेके जाएंगे, और ऑटोनोमस पार्ट जो है वो किसको, डोनास्क को हम लोग क्या कर देंगे, अनाउंस कर देंगे। लेकिन यूक्रेन कहता है कि भाई हमारी भी कुछ शर्तें हैं। यूक्रेन कहता है कि सेफ्टी ऑफ द, ये उनके यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात है कि उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, आप उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। प्रोटेक्टिंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे देश के अंदर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिस्टोरिंग ऑफ यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे छेड़खानी नहीं करेंगे। ऐसे कई सारे पॉइंट जो थे वो यूक्रेन ने रखे थे। लेकिन अब जाकर दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसा हो चुका है कि यूक्रेन भी, दोनों जो है वो शर्तें, यूक्रेन और रशिया दोनों शर्तें मानने को तैयार हैं। लेकिन ये जो इस्तांबुल वाली 2022 की जो पीस टॉक थी वो फेल क्यों हुई? फेल होने के पीछे रीजन ये था कि ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं बूचा का, बूचा के अंदर बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, इससे यूक्रेन बड़ा परेशान हो गया था। और उसके बाद में यूक्रेन ने डिसीजन नहीं कर पाया था कि मैं जो है वो कोई भी पीस टॉक नहीं करूंगा। यूक्रेन का डिसीजन सामने निकल कर आया था। और ये जो अटैक हुआ था वो लगभग 1 अप्रैल के पास में ये अटैक हुआ था। तो 1 अप्रैल को जैसे अटैक होता है बूचा के अंदर, यूक्रेन के अंदर, और फिर यूक्रेन ने वहां से विड्रॉ किया और आज तक वो पीस टॉक नहीं हो पाई थी। और अब जाकर इंडिया के मीडिएट से ही क्या हो पाया है, ये सब कुछ संभव हो पाया है। अब हम लोग इंडिया की इंपोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि आखिरकार इंडिया चाइना से आगे क्यों है। पहली बात तो यह है कि इंडिया एकमात्र देश ऐसा है जिसने रशिया भी विजिट किया, जिसने यूक्रेन भी विजिट किया, दोनों देशों को विजिट किया, दोनों देशों के बीच में बातचीत की। ऐसा एकमात्र देश जो है वो कौन सा है, वो इंडिया है। दूसरी बात, ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर चाहे हम लोग ब्राजील की बात करें, रशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया, ब्राजील और चाइना, इन 3 कंट्रीज के अंदर अभी जो इकोनॉमी उभरती हुई आ रही है इन टर्म्स ऑफ नॉन अलाइंड, जो कि पार्शियल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, तो इसमें इंडिया को जो है वो एज मिल रही है। तो इंडिया जो है वो इस चीज के अंदर आगे है। लेकिन इंडिया का कहना क्या है कि भले ही हम लोग पीस टॉक करवा देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या वाकई में कैन इंडिया ब्रोकर पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? तो हम लोग कहेंगे यस,
वाकई में आज इंडिया जो है वो विश्व गुरु है और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो पीस टॉक है वो साइन हो सकता है किसकी मध्यस्थता से? इंडिया की मध्यस्थता से, क्योंकि दोनों के लिए वो पार्शियल कंट्री बन चुका है। और आप लोग जानते हैं कि हमेशा मीडिएटर वही होता है जो कि इम्पार्शियल होता है, वो कोई भी पार्शियलिटी शो नहीं करता है। फिर द राइट टाइम ऑफ पीस, क्या वाकई में ये पीस का एक सही समय आ चुका है? तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा और देखना पड़ेगा अभी कि आखिरकार रशिया जो है उसका अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि रशिया ये सोच रहा था कि ये यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कोई ना कोई कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे, कई सारे एक्सपोर्ट के लिए सैंक्शंस लगे, इसलिए रशिया जो है वो थोड़ा सा सकते में आ चुका था। इसलिए हो सकता है कि अभी तो नहीं, कुछ समय बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में वो राइट टाइम जो है आ जाएगा जिस समय यूक्रेन और रशिया दोनों अपनी अपनी शर्तें जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। डज इंडिया हैज क्रेडिबिलिटी एज ए पीस मेकर? तो हम लोग कहेंगे यस, इंडिया के पास में क्रेडिबिलिटी है, लेकिन इंडिया की एक शर्त है। इंडिया की शर्त यह है, चाहे यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, वो पहले अपनी जो टेरिटरीज हैं इनको फिक्स कर ले। ऐसा ना हो कि एक बार पीस टॉक साइन हो जाए उसके बाद में ये लोग कहें कि मुझे तो क्रीमिया चाहिए था, मुझे जो है वो ये चाहिए था। तो पहले अपनी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं पहले उसको ये फिक्स कर लें, उसके बाद में ही हम आपकी शर्तों के ऊपर बात करेंगे, इंडिया का ये कहना है। और जैसे ही दोनों एग्री करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हां, अब दोनों के बीच में पीस टॉक जो है वो साइन हो सकता है। तो इंडिया के पास में एज है। इंडिया, आप लोग को पता है कि कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं, ठीक है, और हम लोग समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, और समाजवाद के अंदर हमेशा हम लोग इक्वल की बात करते हैं। अब यहां पर कुछ लिखा हुआ है, द यूएस वाज क्रिटिकल टू, मतलब यूएस ने कई बार हमको धमकियां दी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलिन वार्न दैट स्ट्रॉन्ग टाइज विथ रशिया वर बैड बेट फॉर इंडिया, मतलब अगर रशिया के साथ में अपने संबंध रखें तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। यूएस ने कई बार जो है हमको धमकियां दी हैं, लेकिन हमने उन तमाम धमकियों को साइडलाइन करते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद आज इंडिया इस कंडीशन के अंदर है कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस टॉक करवाने के लिए अच्छी तरीके से तैयार है। व्हाट्स इंडियाज गेम प्लान? आखिरकार इंडिया का गेम प्लान क्या है? इंडिया का गेम प्लान जाहिर है, अभी आप लोग को पता है कि रशिया मॉस्को जो है वो जाने वाले हैं अजीत डोवाल, और अजीत डोवाल वहां पर जाने के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद देखेंगे कि आखिरकार रशिया की वो जो शर्तें जो हैं ऑन सिक्योरिटी बेसिस क्या वो वाकई में मानने वाली हैं। तो व्हाट इज द इंडिया गेम प्लान? इंडिया ये चाहता है कि इंडिया जो है वो एक विश्व गुरु के तौर पर आगे उभर कर सामने आए, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर इंडिया के ऊपर कोई भी सैंक्शंस ना लगे, क्योंकि हमको आगे जाकर चाइना और पाकिस्तान को टैकल करना है। इसलिए भविष्य को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए हमको कई देशों को अपने पक्ष में लेना पड़ेगा, और कई देशों के लिए हम खुद जो है वो एज ए रोल मॉडल सामने निकल कर आए। इंडिया के लिए ये बहुत बेहतर होगा। तो ये कदम जो है वो वाकई में सराहनीय है इंडिया के लिए, और इंडिया जो है वो वाकई में विश्व गुरु जो है वो बन जाएगा। आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। इस चैलेंज के अंदर हम लोग 100 एडवांस लेवल की टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। कुछ सेशंस लेंगे हम लोग जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, और साथ में ही स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी आप लोगों के लिए रहेंगे। ऐप के ऊपर विजिट कीजिए, ऐप पर चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। कॉम्बो कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।